नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 36.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है कि मैं जॉब कर रहा हूं और विदेश में कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि विदेश में क्या मैं कब तक रह पाऊंगा। आगे बिज़नेस करना चाहता हूं, क्या बिज़नेस ठीक रहेगा। शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है, तो वो ऐसे ही चलती रहेगी, कब तक सही रहेगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहूँ और ओवरऑल लास्ट में मेरे पास कुछ पैसा बचेगा जिससे कि मेरी लाइफ जो है अच्छी चलेगी। ये हाथ है ना, ये देखो, ये जो सूर्य पर्वत पर जो रेखा बनी है, ये देखो। पहले तो ये वाली एक रेखा, ये सूर्य रेखा, इस रेखा ने जिस ढंग से काटा है ना इसे, और ये लाइन जो गुरु से आकर कटी है, ये हृदय रेखा है, इससे इसका टच है। जब ये टचिंग हो ना, याद रख लेना, आपके घर पर जो बिजनेस होगा ना वो कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी आपकी फील्ड चेंज होगी। जितना मर्जी ताकत लगा लेना, विदेश जाने की ताकत लगा लेना, जो मर्जी कर लेना, आपकी लाइफ में वही, क्योंकि इस रेखा का कंसर्न फिर इसके साथ आ जाता है। समझ रहे हो ना। तो मेरा कहने का क्या भाव है, ये चीज़ें ये क्या कहती हैं, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करेगा वो, सूर्य की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन हर चीज़ में दिक्कत आएगी। आप बढ़ोगे भी आगे, मैंने ये भी नहीं कहा कि नहीं बढ़ो, लेकिन क्या क्या कमियां, शादियां क्यों कहता हूं मैं रुकवा देता हूं। दूसरा चैनल कहता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ये लोग, ये देखो ये वाला साइन होते हैं। कोई साइन नहीं होता गवर्नमेंट जॉब का, वो टचिंग होती हैं, टचिंग होती हैं। मैं तो पेपर भी बता देता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं कभी भी शादी को यहाँ से नहीं देखता, ना कुंज रेखा से देखता हूँ। वीडियो बना रखा है कि यहाँ से अगर ये रेखा इस पर टच है तो ये शादी से। क्या यार, बच्चों की ये बच्चे वाली लाइफ होती है। पजामा पहनना नहीं आता हो और आप उसकी शादी करवा दो। अब देखना, मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो कितने साल होते हैं, यहाँ शादियाँ करवा देते हैं। जब आपको बता रखा है कि ये जो साइन है यहाँ पर, ये उंगली यहाँ, ये 20 साल का होता है, ये 20 साल की रेखा है, तो जो ये कैसे यहाँ पर 34 साल हो जाएगा। इधर तो कम होता है, इधर बढ़ता है। ब्लफ मास्टर भी झूठ भी बोलते हैं ना लोग, ऐसे दबाकर झूठ बोलते हैं कि वो सच मान लो। और मैं सिखा रहा हूं कि सबके हाथों में ये 20 साल और ये 25 साल की रेखा है, कोई भी हो जाए यही रहेगी, यही रहेगी। बच्चे की भी, बड़े की भी ये रहेगी। कैलकुलेशन नहीं आती, इतना तो समझा सकते हो, उसे बता सकते हो कि 20 साल, यहाँ सीधा करके अंदाजा। ठीक है, देखो आपको मैंने ये क्या कहा, 19 और ये 20, ये देखो यहीं आएगी ना ये लाइन, ये देखो ये 20 है ना, यानी ये साइन 19 था ना। ये देखो जूम कर रहा हूँ, ये साइन 19 है। ये साइन बना कैसे है, ऐसे, कैसे बना है, ऐसे। और इसके बीच में देखो, बड़ा करके बताता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ये ट्रायंगल है, ये कोर्स है। ये कोर्स करेंगे, ये किसी के घर पर जाकर करेंगे, रहेंगे, करेंगे। 19 से 20 साल के बीच में रिश्तेदार के यहाँ पर लॉजिक है, और हुआ। ये बात भी कोई पकड़ सकता है। हाँ सर, मैंने कोर्स भी किया था। मैंने कहा ये कौन सा रिश्तेदार था, सो एंड सो के घर पर। कैसे नहीं समझ आ सकती, आती है, आती है, आती है। अब देखो ये कट का निशान लगा दिया, ये क्या साइन है। नीचे देखो ये क्या साइन है, ये क्या साइन है, प्रॉपर्टी। यानी अब इस पर दिक्कत। ये 2 रेखा क्यों आई है इस जगह पर, 2 रेखाएं,
यानी स्टडी में दिक्कत, समझ रहे हो। तो ये जो साइन है प्रॉपर्टी का आ गया, ये जो साइन आया ये जो साइन आया ये कौन होता है सर? पुश्तैनी में कौन आता है सर? दादा। अच्छा अच्छा अच्छा, जीते जी कोई हिस्से करना चाह रहे थे, यहाँ पर वो साइन प्रॉपर्टी से रिलेटेड निकलेगा। 16 से 17 साल और 18 साल पर आते आते आपकी 17 में स्टडी में दिक्कत, 17 से 18 साल के बीच में यहाँ दिक्कत आएगी स्टडी में। यही कारण था फिर ये वाला जो साइन बन गया किसी के घर पर जाकर, एंड देन आपने यहाँ पर कोर्स भी किए। अब देखो इसके आगे 2 रेखा आ गई हैं, वो 20.5 में ही दिक्कत आ गई। चेंज करोगे नौकरी वगैरह, ये यहाँ पर साइन है। फिर नीचे देखो, इसको पकड़ो, इन साइनों को पकड़ो, फिर आगे बढ़ो, ये साइन है, ये भी तो साइन है। इनके मतलब क्या है भैया? ये वाले साइनों के क्या मतलब हैं सर? ये क्या साइन अभी बीच में आ गया? इसका मतलब क्या है? नाना। देखो इस पर ना एक ट्रायंगल भी बना रखा है, देखो नीचे एक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये साइन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन की सोच समझते रहना। यहाँ पर ये साइन ऐसे बनाया हुआ है, यानी यहाँ है, और इसी पर मैंने ट्रायंगल भी कहा है कि ऊपर ये यूं बना है। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है भैया? क्या इस समय नाना से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड कुछ हुआ था? बीमारी आई थी? हाँ सर, उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, क्या यहाँ पर मम्मी को कोई चीज़ मिलनी थी? क्या वो हिस्सा ख़त्म हो गया था? क्या कंस्ट्रक्शन की बात सोची थी? जी हाँ, सोची थी। भैया ये साइनों को पकड़ो, इनको, ये साइनों की इम्पोर्टेंस है, ये कट के निशान की इम्पोर्टेंस है, इसके साथ ये रेखा बनी हुई है, ये साइन चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इस साइन पे ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, ऊपर जाकर देखो क्या बना हुआ है, एक साइन ऐसे करके ऐसे बना है। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ 24 एक जगह एक फैक्ट्री या किसी जगह पर काम कर रहे थे, 25 में छोड़ोगे। रीज़न क्या है? ये वाली रेखा अलग है, कट का निशान 26 में जॉब छोड़ी। ये 26 है, इसे नीचे आ जाना। शादी करना ही चाहिए, बताओ। 26 से 27 में रिश्ता, ऐसे समय पर शादी करोगे, ऐसे समय पर। ये देखो डॉटेड, ये ट्रायंगल बना दिया था, ट्रायंगल, डॉट डॉट डॉट। ये जॉब है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। नीचे ये साइन क्या है? 1 मुसीबत, 2 मुसीबत, 3 मुसीबत। क्या है इनके मतलब? ये साइन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी होता है। ये क्या है? प्रॉपर्टी। ये साइन क्या है? यूं करके यूं, बहन, नहीं 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 सर, ये भाई की वाइफ, उनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम। 31 क्या हर ऐसे में शादी करनी चाहिए? ये डॉटेड बने हुए हैं तो भूल कर रहे हो, भूल कर रहे हो। ठीक है, तो इसको ऐसे पकड़ते हैं ना भैया। ये जो साइन बने हुए पहले यूं फिर यूं, आप सीधा कर दो। अब इस जगह पर देखो, विदेश की अपॉर्चुनिटी। अब ये कोई भी रेखा यूं घूमती मिलती है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट। कारण
ये व्यक्ति, ये घर की लड़ाई है, ये किसके कारण? मैरिड लाइफ है, उसमें उनके घर वालों की इन्वॉल्वमेंट के कारण यहाँ पर है, ये इन्वॉल्वमेंट के कारण है। ये एक प्रॉपर्टी के साइन आए हुए हैं, प्रॉपर्टी के इसी समय पर, देख रहे हो आप, प्रॉपर्टी। ये साइन जो है ये कौन है, ये कौन होते हैं सर? ये तो रिश्तेदार हैं या जो पुश्तैनी कहते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर ये साइन है ना, ये क्या साइन है? 29, पैसा, लगना, पैचिंग होना, इन्वॉल्वमेंट होना। ये देखो, ये यहाँ पर भी ससुराल पक्ष से रिलेटेड। ये क्या साइन था? प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के 29 से 30 साल के बीच में है ना। कुछ खरीदने की बात चलना 31 में, इसी समय पर ये वाले साइन आया था ना। उनके घर में कोई बीमार होना, भाई के घर में, कैसे समझ नहीं आती कि कौन से साल की कौन सी रेखा है? ज़रा बताना, 2 रेखा का मतलब कहाँ पर है? ये 2 रेखा है, यहाँ से ये एक और दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो, थोड़ी दूर मिलेगी, 32 साल है, बढ़कर मिलेगी ये रेखा, ऐसे टच है, बढ़कर मिलेगी सर, बढ़कर मिली थी। ये साइन अपने आप में 2 चीज़ों को बताएगा, ये 33, ये 34 पर ट्रायंगल बना हुआ है, विदेश है, और इसके साथ ये जो साइन बना है, ये जो साइन बना है, ये क्या है? 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो कर रहा है आपकी फैमिली को। मैंने कहा यहाँ पैचिंग हुआ है सर, हाँ 34 में पैचिंग हुआ है, पैचिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पर घर का भी साइन आएगा, यहाँ पर भाई से रिलेटेड होगा, उनकी वाइफ से रिलेटेड होगा। 34 से 35 सर वो वापस आए थे। इस साइनों की इम्पोर्टेंस है। ये कट का निशान क्यों लगा रखा है? क्या आपने अपनी वाइफ से ये एक कॉम्प्रोमाइज़ मन में रखा है कि समाज को दिखाने के लिए एक बीवी है बस? जी 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 जी। कैसे मैं इन साइनों को पकड़ लेता हूँ और कह देता हूँ कि ये इनके मतलब ये हैं। अब ये देखो, ये जो साइन है ये एक विदेश है। मैंने कहा पहले तो यहाँ चेंज, फिर यहाँ चेंज, अब दोबारा 37 में चेंज करना चाह रहे हो, 36.5 के हैं, और ये विदेश है, कोई इंडिया नहीं है, और ये आसपास की है कोई कंट्री। आपने इंडिया नहीं आना, मुद्दा समझ लो 37 साल पर। इस वाली जगह पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते रहो, कुछ नहीं होता, बढ़ते रहो। इसके बाद ये जो साइन बना हुआ है ना, ये जो साइन बना है ये प्रॉपर्टी का बना है। मत परचेस करना। मैं बताऊंगा, कारण बताऊंगा, ठीक है। नीचे चलते हैं तो कट के निशान आते हैं, कट के निशान आते हैं तो यहाँ कोई बीमार पड़ता है 38 साल पर, ठीक है। अब हमें इस साइन को देखना है, ये क्या है? ये ज़बरदस्त चेंजिंग है आपकी लाइफ का। 39 साल ज़बरदस्त चेंजिंग आएगा। उसके बाद ये काला बना हुआ है ना, ये देखो कट का निशान, 2 रेखा। ओहो, यानी 39 पर आप 2 माइंड में आएंगी बात, इंडिया चला जाऊं? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, मैं ना दूर की कंट्री में जॉब कर लेता हूँ। नहीं, यानी इंडिया ना ही आना तो ज़्यादा अच्छा है, दूर की कंट्री में चले जाना। पहली बात, यहाँ जो भी प्रॉपर्टी परचेस करोगे उसे ठोक बजा कर चेक कर लीजिएगा, ठोक बजा कर। क्यों? क्योंकि ये विदेश का साइन है, ये ही प्रॉपर्टी का साइन है इस समय पर। ये देखो ये 38 से 39 साल ऐसे आता है, तो ये वाला विदेश का साइन है यहाँ पर।
अब मैंने यहाँ पर कहा है विदेश में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, अब इंडिया आओगे तब भी नहीं है, तो बेटर रहेगा आप विदेश रहो, लेकिन यहाँ पर अपनी उस वाली प्रॉपर्टी पर छानबीन पूरी करोगे। एक ट्रायंगल और कट का निशान, यानी 40 पर 39 और 40 पर खर्चे ज़्यादा होंगे। नौकरी आप चेंज करने की सोचोगे, अगर चेंज करते भी हो तो 41 पर नौकरी छूट जाएगी, दूसरी नौकरी मिलेगी। देखो 2 लगातार कट है, पहला कट दूसरा कट 1 साल के बाद, फिर ये रेखाएं जो ज्वाइंट होकर चल रही हैं यहाँ से, और ये चेंजिंग है, ठीक है। और ये जो कट का निशान लगा रखा है, ये ऐसे करके ऐसे, ये कोई बीमार पड़ेगा इसलिए ससुराल पक्ष में। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, पहला चेंजिंग 38 से 39 साल जैसे ही आएगा, आपको विदेश जाना है, थोड़े दूर वाली कंट्री में जा सकते हो, और वहाँ खर्चे ज़्यादा होंगे। इंडिया वापस आओगे तब भी इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी, वो भी वहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और 40 ठीक, 40 में चेंज करना हो चाहे चेंज, और 41 में नौकरी छूट जाएगी, लेकिन बढ़कर मिलेगी डेफिनेटली 42 में फिर छूटेगी। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से डिसीज़न लोगे कि 43 से, ये जो साइन जो मैंने आपको दिखाए, ये जो साइन हैं, ये कह रहे हैं कि भैया अब मुझे काम करना है। मैं कहता हूँ पार्ट टाइम काम करना, आप नौकरी यहाँ पर भी करो, नौकरी यहाँ पर भी करो। क्या कारण, ये कट का निशान यहाँ पर लग चुका है। इट मीन्स कि ये देखो चेंजिंग होती है ना, ये चेंजिंग है ना, मैंने कहा यही कट का निशान है, यानी 45 साल पर चेंज करोगे, और 45 से 46 साल के बीच में ये यहाँ नौकरी छोड़ोगे। ये चेंज प्रॉपर्टी का जो आया है, ये आया आपके परिवार के कारण, यानी यहाँ आपके भाइयों से रिलेटेड कोई बात होगी, और फिर उसके बाद कुछ अलग होना, ये भी होना है। तो ध्यान रखिएगा, वो लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, ये चीज़ें रखो, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ और भाइयों में प्यार हो, सब कुछ हो, ठीक है, वो चीज़ों का ध्यान रखना है। डन। इस पहली बात। यहाँ के बाद जो नौकरी के साथ साथ आपने बिजनेस स्टार्ट करा था ना, अब बिजनेस कर सकते हो यहाँ पर। ये देखो, ये जो समय है ना, ये देखो, ये साइन ऐसे बना, इस पर ट्रायंगल बना, यानी 47 से 48 साल के बीच में काम तो शुरू करा है, ठीक है। और उसके बाद इन समय पर जाकर आपको फिर काम, कुछ नहीं होता, नौकरी नहीं करनी। अब मन इतना स्ट्रांग कर लेना, भैया नौकरी नहीं करूँगा, काम चेंज कर सकता हूँ। और अगर पिताजी वाला काम करा ना, फिर इतनी दिक्कतें नहीं आएगी भाई, ये तो मैं श्योर कह रहा हूँ, पिताजी वाले काम में दिक्कत नहीं आएगी। 50-51 यहाँ पर आपकी लाइफ में अपने काम से रिलेटेड चेंजिंग, ठीक है। फिर 53 पर, ये देखो, ये 53 पर, इस जगह पर दिक्कत 3 महीने या 4 महीने की, जिसके कारण कॉप अप कर लिया आपने और काम को बढ़ाया है। 53-54, ठीक है। नीचे आते हैं तो देख लो ये क्या साइन है, इसी साइन पर देखो 54 पर, ये क्या है, थोड़ी सी बीमारी, लेकिन कंस्ट्रक्शन, अरे बाप रे, अरे वाह। तो यानी यहाँ कंस्ट्रक्शन भी है, तभी 53 पॉइंट कुछ के बाद से चेंजिंग एंड गुड लाइफ में कन्वर्ट हो रहे हो। आप इतना कह रहे हो, ओहो मेरी ये जो ड्वेल माइंड है ना, यही अगर मैं पहले क्लियर कर लेता तो मेरी लाइफ और अच्छी होती, एंड देन मैं बिज़नेस में ज़्यादा कमाया, लेकिन चेंज किए, लेकिन नौकरी से मैं बहुत अच्छा रहा। आप क्या सोचते हो कि आप जीएम या से ऊपर पोस्ट पे, वाइस प्रेसिडेंट या कंट्री हेड, आप वहाँ टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे। कारण गारमेंट्स में याद रखना, हमेशा बाइंग हाउस को चूज़ किया जाता है कंपेयर
एक्सपोर्ट हाउस। जितना टैलेंटेड बंदा जो होगा ना, वो बाइंग हाउस में सक्सेस लेवल को ले जाएगा। और जितने अपनी लाइफ में जिनकी क्या कहता हूँ क्वालिफिकेशन कम होती है ना, एंड देन वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं ना, तब भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। और यही गारमेंट एक्सपोर्टर्स ना उसका फ़ायदा उठाते हैं, दबा के काम करवाते हैं। ये निचोड़ बता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा क्या जानेगा जिसने अपना बाइंग हाउस खोल रखा है। 10 20 एक्सपोर्टर के साथ संबंध हो और उसे पता हो कि यहाँ पर फिनिशिंग मैनेजर एंड देन QA QC क्या चलते हैं, क्या वो नहीं बताएगा, उसे गाइडेंस नहीं देगा। मैं तो वहीं समझ गया था, मैंने कहा तो गलती करी भाई, गलती। बाइंग हाउस छोड़कर वहाँ पर गए, दूसरे बाइंग हाउस में पकड़। एनीवे, समय समय की बात होती है। किसी समय पर श्रीलंका जो था बाइंग गारमेंट्स में ज़बरदस्त था, आज तो क्राइसिस में है। लोग जो है वहाँ पर जो खुद जाना जाते थे, अपनी इंडस्ट्री लगाते थे। एनीवे, मैं तो आपको कहूँगा अभी विदेश में रहिए, ठीक है। इंडिया में 39 में भी मत आना, कोई परचेज़ करनी हो 39 पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर लीजिएगा। सेटिस्फेक्शन ओवरऑल 46 साल तक नहीं मिलेगी, लेकिन एक भूमिका बना लोगे 43 साल से कि बिज़नेस प्लस नौकरी, और नौकरी 46 पे आकर छोड़ देना, एंड देन फिर अपने बिज़नेस, पापा वाले बिज़नेस पर वर्किंग आगे शुरू कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी 46 साल के बाद आपकी वाइफ से रिलेटेड धीरे धीरे परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी, आपके पास पैसा आएगा, देन आपकी लाइफ और स्मूथ होती जाएगी। यही डिसीज़न आज मेरे हिसाब से ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ये रेखा अपने आप में कुछ इंडिकेशंस दे रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे उनके मतलब क्या चल रहे हैं। सूर्य रेखा स्ट्रेट आगे जा रही है, ये कह रही है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसमें दिक्कत आएगी, मैं कट कर रही हूँ, आगे बढ़ोगे। ये जो साइन है ये यहाँ पर आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में नानी याद दिला देते हैं, कोर्ट तक बात पहुँचती है, पैचिंग होती है, सब कुछ होती है। ग्राफ में सारी चीज़ें समझाता हूँ, चीज़ें कैसे समझ आती हैं। ये देखिए एक साइन है, यूं करके डॉट बनाया जो पीछे से आ रहा है। मैंने कहा चाचा ताऊ यहाँ बीमार पड़े थे सर, सांप ने काटा था, समझते रहना। मैंने कहा एक प्रॉपर्टी, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अभी यहीं पर चीज़ें चलेंगी। ये डिस्टर्बेंस दिख रही है, ये नाना या ये दादा हैं, उन्होंने एक प्लस पॉइंट लिया है, यानी खुद रहते रहते उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी, एंड देन ये स्टडी में दिक्कत जिसके कारण छोड़ देना, यहाँ किसी के साथ, किसी के घर पर, रिश्तेदार के पास जाकर यहाँ पर कोई कोर्स करना, ये साथ साथ नौकरी छोड़ देना, यहाँ चेंजिंग करना, इसके बाद जो है यहाँ पर आकर ये कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ये क्या है साइन, नाना का एक ट्रायंगल बना, कट का निशान वो ख़त्म। यहाँ पर ये एक व्यक्ति है और यानी ये फ़ायदा ले गए हैं डॉक्यूमेंटेशन का। अगर कट नहीं आता तो मैंने क्या यहाँ पर मम्मी ने कोई चीज़ नहीं ली है, कोई डॉक्यूमेंटेशन होना था सर, वो मामा को ही सारा दे दिया। ये समझ रहे, कारण यहाँ पर डेथ हुई एंड देन ठीक है। अब ये क्या है, एक फैक्ट्री काम करना, मैंने कहा ना ये साइन जब बनता है तो इसका मतलब कोई बड़ी कोई चीज़ जगह पर काम करते हो लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, चेंज करते हो, उसके बाद देखो चेंज किया 26 पे, आपका 26 से 27 में आपने राहु के प्रभाव पर शादी कर ली। अब क्या होगा, ये लड़ाइयाँ झगड़े, इधर से कंस्ट्रक्शन, इधर से ये पैसा, इधर से मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी आपको विदेश की, और इधर से ये क्या साइन बने हैं 38, 28, 29, ये क्या साइन बन रहा है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई गांव वाली प्रॉपर्टी, एंड देन कोई चीज़ खरीदना, ये भाई और उसके घर में कोई बीमार पड़ना, इसके अलावा आपके घर में फिर 29 साल पर फिर दिक्कत, ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आना, इसके बाद ये रहा समय नौकरी छोड़ना, थोड़ी दूर मिलेगी, 32 से 33 साल ये सैलरी बढ़कर मिलेगी।
इसका मतलब है कि यहाँ पर 34 साल पर एक विदेश से रिलेटेड चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, यहाँ पैचिंग, ये क्या है, घर, ये कौन है भाई, है ना सर, भाई से रिलेटेड, उसके वाइफ से रिलेटेड, हाँ सर वो वापस आ गए। ये क्या है, 36 कट का निशान, ओहो पैस तो हो गया था, लेकिन यहाँ पर आपने तो ये सोचा हुआ है कि ना के बराबर है, मैं तो तलाक ही मान रहा हूँ, लेकिन समाज के डर के कारण मैं यहाँ पर हूँ। और ये चेंजिंग ट्रायंगल है, चेंजिंग करवाएगा, ये देखो ये यहाँ पर साइन बना हुआ है ये, और ये है विदेश, चेंज करना हो कर लो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये प्रॉपर्टी का था, मैंने कहा रुक जाइएगा, वर्क हार्ड है, यहाँ पर एक बीमार पड़ेगा, ट्रैवलिंग आना जाना, कोई बीमार पड़ेगा, ये बीमारी की रेखा, उसके कारण आना जाना होगा, इसलिए ये विदेश वाला साइन यहाँ पर बना हुआ है। और इसके बाद यहाँ से ये वाला साइन आता है। अब जैसे ही आओगे चेंजिंग ज़बरदस्त आएगी, आप सोचोगे इंडिया जाना है, एक तरफ दिमाग करेगा विदेश में थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ, मेरे हिसाब से विदेश में चले जाना। इस जगह अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो, क्योंकि ये ऊपर साइन है, तो मैंने कहा है ठोक बजा कर लेना यहाँ पर, ठीक, खर्चे ही खर्चे, और आप यहाँ पर नौकरी चेंज करने की सोचते हो, निकाल दिए जाओगे या यहाँ पर चेंज करोगे, बढ़कर मिलेगी जॉब, और फिर छोड़ दोगे 42 पे, फिर आपकी लाइफ में ये 43 तक कोई बीमार पड़ेगा घर पर, और इसके बाद आप कहोगे इंडिया आकर मैं यहाँ पर काम शुरू करना हूँ। मैंने कहा नौकरी करो, यहाँ पर बढ़कर मिलेगी, ठीक है, ये 43 से 44 साल के बीच में बढ़कर मिलेगी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट चेंजिंग यहाँ पर आना है, घर पर होगा, ये घर से रिलेटेड चीज़ें हैं, 45-46, और यहाँ आकर आपको अगर ये काम यहाँ शुरू करते तो यहाँ ख़त्म हो जाता, बेटर है नौकरी प्लस बिज़नेस, साइड बिज़नेस शुरू करना, और इधर नौकरी छोड़ देना, यहाँ से काम शुरू करना, एंड देन आप आगे। ये क्या साइन बने होते हैं, भाई से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ होती है मर्जिंग पर होती हैं, मैंने तो कहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो 45 और 46 पर शायद यहाँ पर अभी भी है। मैं चाहता हूँ कि वो चेंज हो जाए, कुछ चीज़ों का अलग होने की कुछ बातें हों या वो हो, उससे बेटर है आप ही कुछ चेंजिंग कर लो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रैवलिंग की रेखा है, ठीक है। और इसके बाद 53 पर 3-4 महीने की दिक्कत, एंड देन फिर कंस्ट्रक्शन, और लाइफ यहाँ पर स्मूथ है। ये आपके हाथ में चीज़ें सारी आपको बता दी कि ये बना होता है हाथ, तो ये आपको किस फील्ड की ओर लेके चलता है, क्या क्या चीज़ें बताता है। देख रहे हो क्या क्या साइन बने हुए थे, इन्हीं को देखकर ही समझ गया था कि क्या चलेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपकी ये क्या साइन है, कंस्ट्रक्शन के साइन है 54-55, तो आपकी लाइफ में पैसा है, कंस्ट्रक्शन है, बिज़नेस है। बिज़नेस केवल मैं आपको आपकी लाइफ में कपड़े से रिलेटेड, आपको जब भी करते हो शुक्र को मजबूत करो, सुनार जो भी होगा वो शुक्र मजबूत करो। जो भी कोई व्यक्ति लकड़ी का, कंप्यूटर का, फ्लावर डेकोरेशन, शुक्र को मजबूत करो। लग्जरी आइटम शुक्र को, लेडीज़ आइटम शुक्र को, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शुक्र को। अगर घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, ससुराल पक्ष में शक्ल नहीं देखना चाहते, गारमेंट्स, चाहे आप एक्सपोर्टर बन जाओ या इंपोर्टर बन जाओ, आप वो काम बढ़ा ही नहीं सकते हो। जैसे ही बढ़ाओगे औंधे मुंह नीचे गिरोगे। इसलिए ससुराल पक्ष से बनाकर रखो, चाहे नाटक करो। ये होता है शुक्र कमजोर होने की निशानी। शुक्र के ही काम कर रहे हो, पति पत्नी से बनती नहीं, ससुराल पक्ष से बनती नहीं, लास्ट में भाइयों से भी दिक्कत है। यहीं पर भाई बहन की रेखा होती है जो कि गुरु से शुरू होती है। तो इसलिए आपकी लाइफ में सूर्य एक आपको कमजोरी की निशानी बता रहा है, वहाँ पर डॉटेड बता रहा है। शादी एक कारण, अपॉर्चुनिटीज़ में दिक्कत के कारण मिलेंगी, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो गुरु, सूर्य, शुक्र, ये तीनों उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ डाउनलोड करो,
क्यों? क्योंकि यही चिन्ह आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसका हाथ है वो ये ग्राफ को डाउनलोड जरूर करे, डायरी बनाओ, मेरी बात को पॉज करो, लिखो और विवेक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, नहीं करूँगा मैं ये काम, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। यहाँ पर अगर देखो आपने 2 रेखा पर नौकरी चेंज हुई, थोड़ी दूर मिली, इसके बाद ये विदेश का साइन, एक अपॉर्चुनिटी, हाँ मैंने कहा पैचिंग, हाँ ये साइन भाई भाभी का यहाँ पर, और यहीं पर आपका पैचिंग भी हुआ है। लेकिन वो कट का निशान 36 पर क्या बता रहा है कि ये कट, और ये हमेशा ऐसे कट जो शार्प होते हैं, कोर्ट केस से रिलेटेड भी बताते हैं कि पहले भी कोर्ट केस से रिलेटेड चीज़ें हुई, और आप यहाँ पर एक नीरसपन दिखाते हो कि मैं समाज के लिए या अपने लिए बस एक पत्नी का दर्जा दे रहा हूँ, और यहीं पर आपकी जॉब चेंजिंग एंड फिर दोबारा चेंजिंग, ये प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ वर्क हार्ड करते हुए चल रहे हो। ये तो मैंने आपको बता दिया। ABC नहीं भी समझ आती, डार्क जहाँ पेन है वो गलत साइन है, ये तो डार्क नहीं है सर, अच्छा है, यानी यहाँ पर अच्छे समय आपके आ रहे हैं। 53 पे थोड़ा सा ऊपर मैंने आपको डॉट लगाया है, वो रीज़न क्या था कि यहाँ कुछ महीनों की दिक्कत के बाद मैंने लिखा है कि कोई कंस्ट्रक्शन होना एंड देन फिर आपकी लाइफ जो है स्मूथ होना, ठीक है। ये एक यहाँ और एक यहाँ, ये भाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो, तो बेटर है कि अलग ना हो, और जब तक सारे पेरेंट्स हैं उससे ही प्रॉपर्टी अभी अलग करा लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को कभी बेचना मत, बस यही सलाह देनी थी आपको। और वैसे आपकी लाइफ में अगर आप बिज़नेस करते हो तो यस, नौकरी से 4 गुना अच्छा कमाओगे, डन। अपनी लाइन वो रहेगी ही नहीं, क्योंकि शुक्र जुड़ा हुआ है ससुराल पक्ष से शादीशुदा ज़िंदगी से, ठीक है। या तो उसे जो है ठीक करो, जैसे नौकरी को ठीक करते हो तो उसे भी ठीक करो, अच्छे मधुर संबंध बनाओ, ससुराल से भी बनाओ, यस, धीरे धीरे आपकी वो चीज़ भी ठीक रहेगी, फिर लाइन भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। धन्यवाद।